नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल LSC 24x7 में, जहां पर आपको आगामी परीक्षाओं की तैयारी हेतु विभिन्न क्लासेस उपलब्ध कराई जा रही हैं। जैसा कि आपको पता है, सुबह को प्रतिदिन हमारे यहाँ से करंट अफेयर्स की एक क्लास होती है, जिसमें आपको दैनिक समसामयिकी से जुड़ी हुई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं के बारे में कुछ जानकारी दी जाती है। जो भी आपकी आगामी परीक्षाएं हैं, अगर उनसे संबंधित कहीं पर भी कोई करंट का क्वेश्चन बनता है तो हमारी क्लास को देखना ना भूलिए। ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, और विशेषकर आज की क्लास तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में आज हम एक बहुत ही विशेष मुद्दा यहाँ पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जिसमें अभी क्या है, अभी आपने हाल ही में घटना सुनी होगी, भारत ने रोका रावी नदी का जल। भारत ने अभी रावी नदी के जल को क्या कर दिया, रोक दिया है। कहां जाने से? पाकिस्तान जाने से। अभी अंतरराष्ट्रीय घटना से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अंतरराष्ट्रीय घटनाओं से रिलेटेड ये इंपॉर्टेंट टॉपिक बना है, तो इसकी पृष्ठभूमि से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतरराष्ट्रीय जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, उनका कहीं ना कहीं पर इतिहास से संबंध अवश्य होता है। वो घटना इतिहास से संबंधित होती है, और अगर वर्तमान में वो क्या हो जाती है, हाईलाइट हो जाती है, चर्चा में आ जाती है, तो उसके इतिहास पृष्ठभूमि से भी क्वेश्चन बनने की उम्मीद बढ़ जाती है। ज्यादा संभावना हो जाती है कि उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में हमको पता होना चाहिए, तब क्वेश्चन बनता है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से। हो सकता है कि समसामयिक घटना जो हुई है उससे क्वेश्चन ना पूछा जाए, तो उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर देखिए, घटना घटी है अभी हाल ही में कि भारत ने रोका रावी नदी का जल। तो सबसे पहले बात यह है कि रावी नदी जो है ना, ये जल विवाद क्या है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पर नदी जल विवाद। यहाँ पर पढ़ेंगे नदी जल विवाद। अब ये नदी जल विवाद है ना, अब ये आपके सामने सारी चीजें क्लियर होने वाली हैं कि कौन सा रावी नदी कहाँ पर है, और पानी को रोका है तो किधर को जाने से रोका है, किस देश में जाने से रोका है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं नदी जल विवाद। नदी जल विवाद की बात करते हैं तो भारत और पाकिस्तान के मध्य में एक समझौता हुआ था, जिसको क्या नाम दिया गया था, सिंधु नदी समझौता। क्या नाम दिया गया? सिंधु नदी समझौता। ये समझौता अगर आपसे पूछा जाए किसके मध्य हुआ था, तो सिंधु नदी समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के मध्य। भारत और पाकिस्तान के मध्य नदी विवाद को लेकर एक समझौता होता है, जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी समझौता। ये समझौता कब हुआ था? ये समझौता होता है 1960 में। 1960 में होता है। सिंधु नदी के जल को लेकर एक समझौता होता है, जिसको क्या नाम दिया गया था, सिंधु नदी समझौता दिया गया था। ये समझौता कब हुआ था? ये 1960 में हुआ था। ये समझौता कराने वाला, जो इस समझौते की मध्यस्थता थी, वो किसने की थी? ये समझौता किसकी मध्यस्थता के कारण हुआ था? इस समझौते में विश्व बैंक ने मध्यस्थता की थी। विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता करने पर यह समझौता हुआ था। किसके बीच में? विश्व बैंक द्वारा मध्यस्थता करने पर भारत और पाकिस्तान के मध्य एक समझौता होता है, इसका नाम दिया गया था सिंधु नदी समझौता। तो ये सिंधु नदी समझौता जो होता है वो किसके लिए होता है? ये सिंधु नदी समझौता होता है, जैसे हमारा भारत देश है, भारत देश जब आजाद हुआ था तो यहाँ पर हमारी नदियां पड़ती हैं, जिनका नाम क्या है, इन नदियों से लेकर एक समझौता हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण नदियां, उन्हीं नदियों से संबंधित आज का आपका ये करंट का क्वेश्चन भी है, और उनकी हमको पृष्ठभूमि के बारे में, उनके ऐतिहासिक महत्व के बारे में हमको अच्छे से पता होना चाहिए। तो ये क्या होता है, एक नदी है जो कहां से निकलती है, यहां से निकलती है, जिसको क्या नाम दिया गया है, ये सिंधु नदी है आपकी। ये सिंधु नदी कहां से निकलती है? यहां से निकलती है और अरब सागर में आकर ये गिर जाती है। सिंधु नदी की 5 सहायक नदियां हैं, जिनको क्या नाम दिया गया है,
सबसे पहली नदी आती है जिसका नाम है, इधर से आकर ये मिल जाती है, इसमें इसको झेलम नाम दिया गया है। सिंधु नदी की पहली सहायक नदी कौन सी है? एक झेलम नदी है। उसके बाद इसमें एक नदी और मिलती है जिसका क्या नाम है? इसका नाम है चिनाव। उसके बाद इसमें एक और नदी आकर मिलती है चिनाव के बाद, सतलज। जिसके बाद आपकी झेलम हो गई, चिनाव हो गई, और यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है रावी, और एक नदी और इसमें मिलती है जिसका नाम है ब्यास, और एक नदी इधर से मिलती है जिसका नाम है सतलज। तो ये 5 नदियां हैं। एक नदी कौन सी है आपकी? सिंधु। सिंधु नदी भारत के लद्दाख से होकर गुजरती है। दूसरी नदी का नाम है झेलम, सिंधु झेलम। इस नदी का नाम है चिनाव, इस नदी का नाम है रावी, और इस नदी का नाम है ब्यास, और यहां पर जो नदी बढ़ती है इसका नाम है सतलुज। ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो समझौता हुआ था, ये जल विवाद था। जल विवाद क्या था? दोनों देशों के मध्य जल विवाद था कि कौन किस नदी के पानी का यूज करेगा और कितना करेगा, क्योंकि ये दोनों देशों, भारत से निकलती हैं, पाकिस्तान में बहती हैं, भारत से होकर जाती है, पाकिस्तान में बहती है। तो दोनों नदियों का इन पर, दोनों देशों का इन नदियों पर भौगोलिक दृष्टि से अधिकार था। तो ये विवाद हो जाता है कि कौन सी नदी के जल का उपयोग कौन करेगा। तो ये समझौता होता है 1960 में। जिस समझौते में क्या होता है, ये कहा जाता है कि 3 नदियों का 80% पानी का यूज कौन करेगा? पाकिस्तान करेगा, और 3 नदियों के 80% जल का यूज कौन करेगा? भारत करेगा। तो समझौते में सबसे पहले क्या होता है, ये किया जाता है कि सिंधु झेलम रावी, सिंधु झेलम, ये 3 नदियां थी। सिंधु नदी थी, झेलम थी, सिंधु नदी, झेलम नदी और चिनाव नदी। सिंधु, झेलम और चिनाव, ये पहले वाली 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम और चिनाव। इन 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। इन नदियों का 80% पानी यूज करेगा पाकिस्तान। ये इस समझौते में होता है, 80% पानी पाकिस्तान यूज करेगा, पाकिस्तान प्रयोग करेगा। बाकी जो 20% पानी बचा हुआ है, 20% इन 3 नदियों का पानी किसको मिलेगा? 20% भारत को। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है। तो सिंधु नदी समझौते में क्या होता है, 3 नदियों का 80% पानी किसको दिया जाता है? पाकिस्तान को। बाकी जो बचा हुआ 20% हुआ वो किसको दिया जाता है? भारत को। अब उसके बाद बाकी 3 नदियां बची थी, कौन सी बची थी? रावी, ब्यास और सतलज। ये 3 नदियां बचती हैं। इन 3 नदियों का 80% पानी किसको दिया जाता है? 80% पानी भारत प्रयोग करेगा, और बाकी जो इनका 20% बचेगा ये किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। इस समझौते पर दोनों देश क्या करते हैं? अपनी सहमति प्रकट करते हैं कि ऊपर वाली 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? पाकिस्तान। नीचे वाली 3 नदियों का 80% पानी कौन यूज करेगा? भारत। ऊपर वाली का 20% भारत को मिलेगा, नीचे वाली 3 नदियों का 20% किसको मिलेगा? पाकिस्तान को मिलेगा। अब यहीं पर ये क्वेश्चन आ जाता है, ये क्वेश्चन क्या आ जाता है कि सबसे पहले यहां पर ये 5 नदियां हैं। 5 नदियां कौन कौन सी? झेलम, चिनाव। इन नदियों से संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकता है हम सब आपको डिस्कस कर रहे हैं। चिनाव, ब्यास, चिनाव, ब्यास, रावी, सतलज, ये 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों की भूमि या पंच नद, 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि किसको कहते हैं? पंजाब को। 5 नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। पंजाब, 5 नदियों का आब होता है, उसको क्या कहते हैं? पंजाब। कहने का मतलब है पंजाब का नाम पंजाब क्यों पड़ा है?
तो यहाँ बहने वाली इन 5 नदियों के कारण ही इस प्रदेश का नाम क्या पड़ गया है, पंजाब पड़ गया है। उसके बाद बात करते हैं, अगर देखा जाए इन नदियों का प्राचीन नाम क्या है। अगर हम इन नदियों के प्राचीन नाम की बात करते हैं तो प्राचीन नाम जो आपका इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है पूछ लिया जाता है कि सतलुज का प्राचीन नाम क्या था, झेलम का प्राचीन नाम क्या था। तो यहाँ पर इनके प्राचीन नाम की बात करते हैं तो सबसे पहले झेलम, इनका प्राचीन नाम क्या था। सबसे पहले हम देखते हैं झेलम का प्राचीन नाम क्या था, बितास्ता। क्या था, बितास्ता। उसके बाद हम बात करते हैं चिनाव का प्राचीन नाम क्या था, चिनाव का अस्किनी, अस्किनी। उसके बाद हम ब्यास का नाम करते हैं, ब्यास का प्राचीन नाम और रावी का प्राचीन नाम। और उसके बाद हम देखते हैं सतलज का प्राचीन नाम, सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या था। तो यहां पर हम देखते हैं ब्यास का प्राचीन नाम विपाशा था और रावी का प्राचीन नाम क्या था, पुरुषड़ी था। इसका प्राचीन नाम पुरुषड़ी, इसका नाम क्या था, विपाशा। और बचती है आपकी सतलज, सतलज का प्राचीन नाम क्या था, सुताद्री। इसको प्राचीन नाम किस नाम से जानते थे, सुताद्री के नाम से जानते थे। तो ये इनके प्राचीन नाम से संबंधित क्वेश्चन हो गया अगर आपसे पूछा जाए तो ये हो सकता है। उसके बाद अब बात हम कर रहे हैं कि जो जल विवाद हुआ है, अभी जो नया टॉपिक आ गया है कि भारत ने क्या काम किया है। भारत इन 3 नदियों का 80% जल का यूज कर रहा था। 80% यूज किसको करना चाहिए, भारत को करना चाहिए। लेकिन वो भारत क्या काम करता था, रावी नदी के जल का 80% यूज न करके कम कर रहा था और बाकी किधर पानी भेज रहा था, पाकिस्तान की तरफ भेज रहा था। 20% पाकिस्तान का ये तो जा ही रहा था, प्लस हमारा 80% पानी भी पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। तो भारत ने रावी नदी पर अभी हाल में ही एक शाहपुरा कैंडी बांध बनाकर उसके पानी को क्या कर दिया है, रोक दिया है। क्या काम किया है भारत ने, रावी नदी पर, रावी नदी पर शाहपुरा कैंडी बांध कहां पर बनाया है, शाहपुरा कैंडी बांध। शाहपुरा कैंडी बांध किस नदी पर बना दिया है, रावी नदी पर बना दिया है। और कहा है भाई हमारा पूरा का पूरा पानी हमारा, आप 20% ले जा सकते हो, लेकिन जो आप एक्स्ट्रा अभी तक हम पानी फ्लो कर रहे थे आपकी तरफ, वो हमने क्या कर दिया है, अपना बंद कर दिया है। तो शाहपुरा कैंडी बांध बन जाने से क्या हो गया है, जो पाकिस्तान की तरफ हमारे यहां से ज्यादा पानी जा रहा था उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो अभी हाल ही की घटना है, कौन सी नदी पर यह बांध बनाया गया है, शाहपुरा कैंडी बांध रावी नदी पर बनाया गया। किस लिए बनाया गया है, जो हमारा सिंध नदी जल समझौता था, उस समझौते के तहत अपने 80% जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए भारत ने ये शाहपुरा कैंडी बांध बनाया है। और बनाने के बाद पाकिस्तान की तरफ जाने वाले जो अतिरिक्त जल को था वो क्या कर दिया है, रोक दिया है। और इससे क्या फायदा होगा, इससे भारत में जल आपूर्ति को क्या होगा, और ज्यादा अच्छे ढंग से किया जा सकता है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो ये नदियां हैं 2, 3, 4, इन पर कौन कौन से बांध हैं। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इन पर कौन कौन से बांध हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी नदी पर कौन सा बांध है, ब्यास नदी पर देखते हैं। ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, ब्यास नदी पर, ब्यास नदी पर कौन सा बांध है, ब्यास नदी पर एक बांध बनाया गया जिसका नाम है पोंग बांध, पोंग बांध। ये भारत ने पहले ही बना रखा है। सतलज नदी पर भी एक बांध बना रखा है। किस लिए बना रखा है, इसीलिए बना रखा है कि हम 80% पानी हम यूज करेंगे और बाकी हम कितना यहां से छोड़ेंगे, 20% पानी ही छोड़ेंगे। उसी क्रम में सतलज नदी पर कौन सा बांध है, सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम क्या, भाखड़ा बांध। सतलज नदी पर पहले से ही बांध है, ब्यास नदी पर भी पहले से ही बांध बनाया हुआ है। इसी तरह से झेलम नदी पर भी एक बांध बना हुआ है। झेलम नदी पर 2 परियोजनाएं हैं, कौन कौन सी हैं, झेलम नदी पर, झेलम पर एक तो उरी परियोजना है, एक आपकी तुलबुल परियोजना है, तुलबुल।
एक उरी परियोजना, एक तुलवल परियोजना, ये कौन सी नदी पर है? ये आपकी झेलम नदी पर है। ये किसी क्रम में बनाया गया, ये भी जल को ही लेकर जल वाले क्रम में ही बनाया गया। उसके बाद अगर हम देखते हैं चिनाव नदी पर कौन सी परियोजना है, तो चिनाव नदी पर भी दो परियोजना है। एक का नाम क्या है? दुलहस्ती। एक परियोजना का नाम है दुलहस्ती और एक परियोजना का नाम है बलगिहार। बलगिहार, बलगियार परियोजना, दुलहस्ती परियोजना, ये किस पर है? ये चिनाव नदी पर है। अब एक परियोजना और भारत ने स्थापित कर दी है रावी नदी पर। कहां पर कर दी है? शाहपुरा कैंडी बांध। अगर शाहपुरा कैंडी बांध आपसे पूछा जाए ये कहां पर है, तो ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर बनाया गया है। पंजाब जम्मू कश्मीर की सीमा पर, जम्मू कश्मीर की सीमा पर यह बांध बनाया गया। और इस बांध को बनाने का क्या उद्देश्य है? जो 80% जल हमारे भारत के हिस्से में आया था, उस 80% जल का पूर्ण उपयोग करने के लिए ये शाहपुरा कैंडी बांध बनाया गया। आपके लिए महत्वपूर्ण ये बांध है, कहां पर स्थित है? ये पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर स्थित है। तो भारत ने क्या काम किया है? अभी हाल ही में इस जल विवाद, जो नदी जल विवाद है, उसमें एक नया मोड़ आया है। कौन सा? रावी नदी को लेकर। इसमें इस रावी नदी पर क्या काम किया गया है? एक बांध बनाकर पाकिस्तान जाने वाले जल को पूरी तरह से रोक दिया गया है। तो यहाँ पर करंट से और आपकी इस टॉपिक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंधित क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखते हैं ये नदी जल विवाद क्या है। ये नदी जल विवाद है सिंधु नदी समझौता के नाम से जाना जाता है। ये भारत और पाकिस्तान के मध्य है। पूछा जाए किसके मध्य में है? ये समझौता हुआ था 1960 में। इसको करवाने वाला कौन था? ये विश्व बैंक की मध्यस्थता से समझौता होता है, जिसमें ये निर्णय लिया जाता है, समझौता किया जाता है, इस पर सहमति होती है कि जो ऊपर वाली 3 नदियां हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, उनका 80% पानी कौन ले जाएगा? पाकिस्तान। और 20% किसको मिलेगा? भारत को। नीचे वाली 3 नदियां हैं, रावी, व्यास और सतलज, इनका 80% भारत को मिलेगा और 20% किसको मिलेगा? पाकिस्तान को। आपको क्रम याद रखना है कि ऊपर वाली 3 नदियां सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, 6 नदियों में क्रम याद रखना है, तभी आप याद रख सकते हो कि 80% कौन यूज करेगा, 20 किसका करेगा। तो ये आपको क्रम याद होना चाहिए। 3 नदियां ऊपर वाली सिंधु, झेलम, चिनाब, जिनका पाकिस्तान 80 लेगा, नीचे वाली 3 नदियां जिनका 80 कौन लेगा? भारत लेगा। तो इसमें क्या होता है? यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट बात है, ये 5 नदियां हैं, झेलम, चिनाब, ब्यास, रावी, सतलज, इनको क्या कहा जाता है? इसको पंजाब, इन्हीं नदियों के नाम पर इसका नाम पड़ा है। एक प्रदेश का पंच नदियों की भूमि किसको कहा जाता है? पंजाब को कहा जाता है। इनका प्राचीन नाम भी है, जो आपसे इतिहास में पूछ लिया जाता है कि सिंधु का, झेलम का पुराना नाम क्या था? वितास्ता था, चिनाव का अस्किनी था, ब्यास का विपाशा था, रावी का पुरसुड़ी और सतलज का क्या नाम है? शुताद्री है। तो यहाँ पर एक नदी जल विवाद से लेकर नया एक यहाँ पर आया है, घटना घटी है। रावी नदी पर भारत ने शाहपुरा कैंडी बांध बनाकर पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर पानी को रोक दिया पूर्ण उपयोग के लिए। और इसके अलावा भी कुछ परियोजनाएं बनी हुई है। ब्यास नदी पर कौन सी बनी हुई है? पोंग बांध। सतलज नदी पर कौन सा? भाखड़ा बांध। झेलम पर कौन सी है? उरी और तुलवल परियोजना है। चिनाव पर कौन सी है? दुलहस्ती और बलगियार। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सिंधु की ये सभी 5 सहायक नदियां हैं, चिनाव, झेलम, रावी, ब्यास, सतलज, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? अगर ये क्वेश्चन कभी बन जाए तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? आपकी चिनाव है। चिनाव सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चिनाव जो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम क्या है? चिनाव है। तो यहाँ पर ये महत्वपूर्ण आपके लिए था भारत पाकिस्तान नदी जल विवाद, जिसमें अभी हाल ही में क्या हुआ है? ये विवाद फिर से चर्चा में आ गया है। तो इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है वहां आपको देख सकते हो। और इस नदी समझौते के तहत जो भी क्वेश्चन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से या करंट से बन सकते हैं वो आपके सामने करा दिए हैं। अगर आपको ये हमारी जानकारी पसंद आई हो, अच्छा लग रहा हो, तो आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी जो पीछे वाली क्लासेस हैं उनको देख सकते हैं।
और लोगों तक शेयर करिए, पहुंचाइए, और हमारी प्रतिदिन सुबह वाली क्लास से जुड़ना ना भूलिए। चलिए फिर मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए बिंदु के साथ। तब तक अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए, पढ़ते रहिए और आने वाली परीक्षाओं के लिए खुद को तैयार करते रहिए।